हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के एग्ज़ाम जल्द ही होने जा रहे हैं और इसी के लिए आज हम करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा जीके के जो प्रीवियस ईयर से हैं और कुछ न्यू क्वेश्चन को भी हमने इसमें ऐड किया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप जो है इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दुनिया का फर्स्ट वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट कहाँ पर है। ये हरियाणा के पंचकुला में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दुनिया का पहला हर्बल फॉरेस्ट कहाँ पर है, पंचकुला में है। और ये पंचकुला हरियाणा में है और हरियाणा के किस तरफ पड़ता है, उत्तर में पड़ता है पंचकुला। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ये बनता है कि पंचकुला कब बना। जैसे कि आप सभी जानते हैं 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। और पंचकुला कब बना था हरियाणा में, 15 अगस्त 1995 को बना था पंचकुला। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है इम्पोर्टेंट पंचकुला से, कि पंचकुला में सबसे बड़ी जो हिल्स है मोरनी हिल्स, वो कहाँ पर है, वो भी पंचकुला में है। और मोरनी हिल्स की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, क्रॉस चोटी, ये भी कहाँ पर है, पंचकुला में है। और पंचकुला 5 नदियों के संगम से बना है, इसलिए इसे पंचकुला कहते हैं। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि ये जो वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट है, इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन किया गया था रामदेव बाबा जी और बालकृष्ण आचार्य जी के द्वारा। और एक क्वेश्चन इसका ये इम्पोर्टेंट बनता है इससे, कि ये इसका दूसरा नाम क्या है हर्बल फॉरेस्ट का, हरड़ वाटिका है। हरड़ वाटिका इसका दूसरा नाम है। और ये इस सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस हर्बल पार्क की, फॉरेस्ट की, कि इसके अंदर 2500 औषधियों वाले पेड़ पौधे हैं। यानी कि जो आयुष्मान जो योजना चली हुई है आयुष्मान, उसको बढ़ावा देने के लिए, यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से जो औषधियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, जो खाद्यान्न पूर्ति है उसकी आपूर्ति कराने के लिए इसका निर्माण कराया गया है। जो ऑर्गेनिक तरीके से फल पेड़ पौधे इसके अंदर उगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और यहाँ से जो जड़ी बूटियाँ हैं वो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक तरीके से, यानी कि केमिकल जो खाद वगैरह है इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं होता। और ये कहाँ पर है, NH-73 पर है। और दूसरा क्वेश्चन यही से हमारा ये बनता है पंचकुला से, कि मोरनी हिल्स जो पंचकुला में है, इसके अंदर क्रॉस चोटी है। जो क्रॉस चोटी है सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, क्रॉस चोटी है हरियाणा में। और इसकी ऊंचाई जो कितनी है, 4813 मीटर इसकी चोटी है क्रो की। अगर पूछा जाए कि मोरनी हिल्स जो है इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, इसकी ऊंचाई है 1220। अगर पूछा जाए कि मोरनी हिल्स की ऊंचाई कितनी है, 1220। अगर फीट में पूछ जाए तो 4040 फीट ऊंचाई है समुद्र तल से मोरनी हिल्स की। अगर क्रॉस चोटी की पूछी जाए तो 4813 मीटर। और जो पंचकुला है, यहाँ पर एक जो आम मेला है वो भी हर साल लगता है पंचकुला के अंदर। आमों की बेहतरी क्वालिटी के जो आम है उनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आम मेला हर वर्ष जो है लगता है जुलाई के महीने में। तो यहीं से आपके कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं पंचकुला से। अगर ये क्वेश्चन पूछ जाए कि हरियाणा का बहुत अच्छा प्लान जो ज़िला है वो कौन सा है, ये प्लान ज़िला है पंचकुला। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है पंचकुला से कि हरियाणा का पेरिस कौन सा है। अगर ऑप्शन में करनाल नहीं है तो हम पंचकुला टिक करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हरियाणा का पेरिस कौन सा है। अगर ऑप्शन में करनाल नहीं है तो हम इसे पंचकुला ही टिक करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है कि फलों की मंडी हरियाणा में कहाँ पर स्थापित की गई है। फलों की मंडी गुरुग्राम में
बागवानी एडवांस रिसर्च सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? होडल पलवल में। जो पलवल में होडल है यहाँ पर। और होडल से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि होडल में सबसे बड़ा जो मेला है वो कौन सा लगता है? सती का मेला। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस पूछा जा चुका है होडल से कि होडल में सबसे बड़ा मेला किसका लगता है? सती का मेला। और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एडवांस रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला गया है? होडल पलवल में। और एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है कि टिश्यू कल्चर प्रणाली से गन्ने का उत्पादन कहाँ पर कहता है? ये शुगर मिल है करनाल में, वहाँ पर शुगर मिल करनाल है, वहाँ पर जो है गन्ने का उत्पादन कहता है टिश्यू कल्चर प्रणाली से। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा कि फर्स्ट कैशलेस विलेज कौन सा है? पहला कैशलेस विलेज कौन सा है? नीलावली गांव है। ये कहाँ पर पड़ता है? सिरसा जिले में पड़ता है नीलावली गांव। और ये किनके प्रयासों से पहला कैशलेस विलेज बनाया गया था? शरणदीप बराड़ शरणदीप बराड़ के प्रयासों से पहला कैशलेस विलेज जो है बना है। और कहाँ पर बना? हरियाणा के सिरसा जिले के नीलावली गांव में। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है पूछा भी जा चुका है प्रीवियस एग्जाम में कि पहला कैशलेस मेला हरियाणा का कहाँ पर लगा? गुरुग्राम में। और इस कैशलेस मेले का नाम क्या था? डिग्गी धन मेला। डिग्गी धन मेला पहला कैशलेस मेला था गुरुग्राम का। जो उसके बाद जो लगा है, बच्चे मोस्टली इसे जो है सूरजकुंड मेला टिक करके आएंगे, पर सूरजकुंड मेला जो है 2020 में लगा था कैशलेस। पर जो पहला कैशलेस मेला है वो है डिग्गी धन मेला गुरुग्राम में। और चूँकि वर्ल्ड का पहला हर्बल फॉरेस्ट पंचकुला में बना है, ये किसकी तर्ज पर बनाया गया है? सिक्किम की। एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट बनता है कि पहला वर्ल्ड हर्बल जो फॉरेस्ट बना है ये किस राज्य की तर्ज पर बनाया गया है? सिक्किम की। और पहला अगर पूछा जाए कि पहला जैविक राज्य जहाँ पर पहला जो है ऐसा जैविक राज्य है जहाँ पर ऑर्गेनिक तरीके से खेती पर जोर दिया गया है, वो है सिक्किम। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यह है कि इंडिया में सबसे कम जो है जनसंख्या कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? सिक्किम में। और ये बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में कितने गांव जैव गांव घोषित किए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैविक गांव घोषित किए गए हैं। कितने हैं हरियाणा में? 140 गांव जो है जैविक गांव घोषित किए गए हैं हरियाणा में। और 2019 तक सभी शौच मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 2019 तक जो हरियाणा है वो टोटली क्या हो जाएगा? शौच मुक्त हो जाएगा। 2019 में हरियाणा जो है प्रथम नंबर पर था शौच मुक्त होने में। यानी कि हरियाणा जो है शौच मुक्त 4 सालों का जो प्रोग्राम के अंदर सबसे पहला जिला घोषित किया गया हरियाणा को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहला शौच मुक्त राज्य कौन सा था इंडिया में, ये हरियाणा था। अगर पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर पहला शौच मुक्त जिला कौन सा था, अगर पहला पूछा जाए तो सिरसा और अगर दूसरा पूछा जाए तो पंचकुला। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ई स्टैंपिंग को कब अनिवार्य किया गया? 2017 में हरियाणा के अंदर ई स्टैंपिंग क्या होता है? जैसे कि आप पहले कुछ भी जुडिशियल वर्क करते थे तो आपको एक एफिडेविट मिलता था, उस एफिडेविट के ऊपर एक स्टैंप लगी होती थी। और अब इस स्टैंप को क्या कर दिया गया है? ऑनलाइन कर दिया गया है। यानी कि ऑनलाइन आप एफिडेविट बनवा सकते हो, जो कि पहले आपको एक कागज के एफिडेविट के ऊपर जो स्टैंप लगी होती थी उसके ऊपर प्राइस वैल्यू भी लिखी होती थी, उसके ऊपर अपना जो है अपना एप्लीकेशन लिखवानी पड़ती थी। अब जो है ऑनलाइन जो है ई स्टैंपिंग बनवा दिया गया है, यानी कि अनिवार्य कर दिया गया है। कब से? मार्च 2017 से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ई स्टैंपिंग कब से अनिवार्य किया गया? 2017 से। ई ग्रास प्रणाली की शुरुआत। ई ग्रास प्रणाली क्या होती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ई ग्रास होती है
यानी कि ई इलेक्ट्रिकल, ऑनलाइन, जी का मतलब है गवर्नमेंट रेसिट एक्सेप्टेंस सिस्टम। इसकी थोड़ी जो फुल फॉर्म है वो गलत हो चुकी है। ई ग्रास, GRAS, ई ग्रास होती है गवर्नमेंट रेसिट अकाउंटिंग सिस्टम, गवर्नमेंट रेसिट अकाउंटिंग सिस्टम, गवर्नमेंट रेसिट अकाउंटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। इसकी भी प्रणाली की शुरुआत इंडिया में कर दी गई है। ये क्या है कि जो टोटली जो इंडिया के अंदर जो पेमेंट है, रेसिट है, अकाउंटिंग है, वो उसे टोटली जो क्या ऑनलाइन कर दिया गया, यानी कि ई पेमेंट कर दिया गया है फुल्ली बैंकिंग के अंदर। सहकारिता समिति में प्रथम स्थान पर कौन है? शाहबाद की शुगर मिल। यहाँ भी बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सहकारिता समिति क्या होती है। ये जो सहकारिता समिति हैं, ये इसके अंदर इच्छा से कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है और जब चाहे छोड़ सकता है। इसके अंदर एक जो फाइनेंशियल एक सिस्टम है सहायता का, और गवर्नमेंट भी इसमें जो है अनुदान यानी कि एड्स प्रदान करती है, और सहकारिता के अंदर पैसे से जो इनको ज़रूरत है वो लोन ले सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति कभी भी जो है सहकारिता को छोड़कर अलग भी हो सकता है। इसमें कोई पाबंदी भी नहीं है कि एक बार जुड़ने के बाद कोई निकल नहीं सकता। और हरियाणा के अंदर प्रथम स्थान पर सहकारिता समिति कहाँ पर है? शाहबाद के अंदर है। और एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये बनता है सहकारिता समिति से कि जो पहली सहकारिता दिवस था हरियाणा के अंदर, वो कहाँ पर बनाया गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सहकारिता समिति का जो प्रथम सेलिब्रेशन है वो कहाँ किया था, इनकी जो सहकारिता दिवस कहाँ पर मनाया गया था? 2016 में ITI का मैदान रोहतक में इसे सेलिब्रेट किया गया था। दिसंबर 2016 में रोहतक के ITI मैदान में पहला सहकारिता दिवस हरियाणा के अंदर सेलिब्रेट किया गया था। अगर प्रथम स्थान में पूछा जाए तो शाहबाद शुगर मिल है। और एक क्वेश्चन ये बनता है इम्पोर्टेंट कि पेट्रोलियम अनुसंधान एवं विकास सेंटर कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। और वैकल्पिक यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? पलवल में। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा चुका है कि वैकल्पिक यूनिवर्सिटी विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? पलवल में। यहाँ पर जो है स्किल की जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाती है स्किल को बढ़ावा देने के लिए, और ये कहाँ पर है? हरियाणा में पलवल में है पहली स्किल यूनिवर्सिटी। ऑफिशियल वाईफाई विलेज अगर पूछा जाए कौन सा है? गुमथला है, पेहवा कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है गुमथला। पहला वाईफाई विलेज अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है? गुमथला, पेहवा के अंदर है। ऑफिशियल ये गुमथला है, अगर ऑफिशियल है तो गुमथला है। वैसे जो है पहला वाईफाई गांव जुगलान है, हिसार में पड़ता है। जुगलान हिसार वहाँ पर है जहाँ पर दुष्यंत चौटाला जी अभी वहाँ से जीते हैं। और जुगलाना कहाँ पड़ता है? हिसार में। वैसे वाईफाई वाला पहला गांव कौन सा है? जुगलान हिसार में है। पर ऑफिशियल जो बुक्स है जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पूछा भी जा चुका है हरियाणा में, वो कौन सा है? गुमथला। पहला गड्ढा मुक्त, जैसे कि आप जानते हैं कि सड़कों के अंदर कितने सारे गड्ढे हैं, और पहला ऐसा राज्य कौन सा है जो गड्ढा मुक्त है, इनकी सड़कों पर गड्ढे नहीं हैं? वो कौन सा है? हरियाणा। राइटर ऑफ लेजेंड ऑफ करण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लेजेंड ऑफ करण किन के द्वारा लिखा गया है? करणवीर अरोड़ा के द्वारा इसे लिखा गया है। यानी कि लेजेंड ऑफ करण के राइटर कौन है? करणवीर अरोड़ा। वैश्विक कौशल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वैश्विक कौशल पार्क कहाँ पर है? मानेसर में। कहाँ पर है ये? मानेसर में है। और ये मानेसर में है, ये किसकी तर्ज पर बनाया गया है? गुजरात की तर्ज पर बनाया गया है। और मरोड़ा गांव
एक हरियाणा के अंदर कौन सा गांव है जो ट्रंप गांव से विख्यात है, यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं उनके नाम पर हरियाणा में किस गांव का नाम रखा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा के अंदर ऐसा कौन सा गांव है जिसका नाम ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है और क्यों रखा गया है। ये है मरोड़ा गांव। और मरोड़ा गांव कहाँ पर पड़ता है? मेवात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मेवात में पड़ता है। और मरोड़ा गांव का नाम ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि ये गांव 160 परिवार के लोग इस गांव में रहते हैं और इस गांव में शौचालय बिल्कुल भी नहीं है, और इसीलिए शौचालय मुक्त करने के लिए इस गांव का नाम रखा गया है ट्रंप गांव। और इस गांव के लोग इस नाम से बहुत ही खुश भी है। रेत कांच नवीकरण फैक्ट्री कहाँ पर है? ब्राही में है। सोनीपत जिले की ब्राही में है रेत कांच नवीकरण फैक्ट्री। मशरूम की खेती, इसे खुम्बे की खेती भी कहते हैं, और इसमें प्रथम श्रेणी में कौन है हरियाणा में? सोनीपत है। कौन है? सोनीपत। और एक क्वेश्चन यहाँ से एक पूछा गया है प्रीवियस ईयर कि खुम्बे में कौन सा विटामिन होता है? खुम्बे में होता है विटामिन डी। हरियाणा का पेरिस कौन सा है? करनाल। अगर करनाल ऑप्शन में नहीं है तो कौन सा है? पंचकुला। ये एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपको बहुत ही कंफ्यूज करता है कि औद्योगिक नगरी हरियाणा की कौन सी है? फरीदाबाद। अगर पूछा जाए अधोग विहार कहाँ पर है? गुड़गांवा। अधोग विहार कहाँ पर है? गुड़गांवा में। सॉरी, ये जो उद्योग विहार अगर पूछा जाए कि उद्योग विहार किसे कहा गया है हरियाणा का? ये है गुड़गांव। गुड़गांव को जो है कहा गया है उद्योग विहार। अगर औद्योगिक नगरी, यहीं से हम कंफ्यूज होते हैं। औद्योगिक नगरी अगर पूछा जाए तो फरीदाबाद, उद्योग विहार अगर पूछा जाए तो वो कौन है? गुड़गांव को कहा जाता है उद्योग विहार, और औद्योगिक नगरी फरीदाबाद को कहा जाता है। एक माइनर सा डिफरेंस है और यहीं से हम कंफ्यूज होते हैं। आप इसकी ट्रिक बना लीजिए कि अगर औद्योगिक यानी कि बड़ा, इसकी जिसमें बड़े इसमें शब्द हैं उसमें अंश आता है फरीदाबाद, क्योंकि फरीदाबाद में भी अक्षर क्या हैं? बड़े हैं। लंबे शब्दों का यूज किया गया है फरीदाबाद। अगर उद्योग यानी कि छोटे हैं तो गुरुग्राम, जिसका आंसर क्या होगा? गुरुग्राम। एक क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है, वन नगरी कौन सी है? सिरसा। वन नगरी कौन सी है? सिरसा। पर सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? पंचकुला में। ये भी बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है कि वन नगरी कौन सी है? सिरसा। पर सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? पंचकुला में है। और गुरुद्वारों का शहर कौन सा है? कैथल। जबकि सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कहाँ पर हैं? अम्बाला, कुरुक्षेत्र में है। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कहाँ पर है? अम्बाला में है। अगर अम्बाला ऑप्शन में नहीं है तो कुरुक्षेत्र में है। और गुरुद्वारों का शहर कौन सा है? कैथल। पीतल नगरी और वीर नगरी किसे कहा गया है? रेवाड़ी को। रेवाड़ी को कहा गया है पीतल नगरी और वीर नगरी। पर बर्तन नगरी कौन सी है? जगाधरी। बर्तन कहाँ पर बनते हैं? जगाधरी। जगाधरी कहाँ पर है? यमुनानगर में पड़ता है जगाधरी। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है कि मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा गया है हरियाणा में? हथनी कुंड। हथनी कुंड किसे कहा गया है? हथनी कुंड को कहा गया है। और ये कहाँ पर है? ये यमुनानगर जिले में पड़ता है। सिंहों का शहर, ये क्या है? सिंहों का शहर यानी कि शेरों का शहर कौन सा है? नारनौल। ये भी कई बार एग्जाम पूछा चुका है कि सिंहों का शहर कौन सा है? नारनौल। हरियाणा का चेरापूंजी कौन सा है? छछरौली। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है यमुनानगर जिले में पड़ता है छछरौली। हरियाणा का चेरापूंजी कौन सा है? छछरौली। और सिंहों का शहर नारनौल। और मछुआरों का स्वर्ग हथनी कुंड। पिंक सिटी और महलों का शहर, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिंक सिटी और महलों का शहर कौन सा है? फतेहाबाद। और ये कहाँ पर है? हिसार के नज़दीक पड़ता है फतेहाबाद। और पेपर सिटी, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? यमुनानगर साइड पंचकुला में है। और यमुनानगर में भी बहुत ज़्यादा वन है और यहाँ पर ही इसी वजह से सबसे बड़ा उद्योग है पेपर सिटी। और लकड़ी का निर्माण, लकड़ी के जो उद्योग है सबसे ज़्यादा वो भी कहाँ पर है? यमुनानगर में है। और जो काफ़ी सारे उद्यान है यहाँ पर का, जो जंगली लाल मुर्गा, जंगली मुर्गा और हथनी कुंड काफ़ी ताजे वाला भी कहाँ पर है? यमुनानगर में ही है।
शुगर सिटी कहाँ पर है? पलवल रोहतक में। शुगर सिटी कहाँ पर है? पलवल और रोहतक को कहा गया है शुगर सिटी। अगर एग्जाम में पूछ जाए कि शुगर सिटी कहाँ, शुगर सिटी जो है किन जिलों को कहा गया है? हरियाणा के पलवल और रोहतक दोनों को ही शुगर सिटी का दर्जा दिया गया है। शुगर सिटी यानी कि शुगर का जो सिटी का दर्जा है वो दिया गया है पलवल और रोहतक को। झज्जर को क्या किसका दर्जा दिया गया है? शहीदों का शहर। शहीदों के शहर का दर्जा दिया गया है झज्जर को। नहरों की सिटी, क्योंकि आप सभी जानते हो कि पंचकुला 5 नदियों के संगम से बना है, इसलिए इसे पंचकुला कहते हैं। और नहरों की सिटी भी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नहरें हैं। वो पहली जो परियोजना आई नहरों से रिलेटेड वो कहाँ पर आई थी? पंचकुला अम्बाला में ही आई थी। वो भी हमने इसके लिए एक वीडियो बनाई हुई है जो हमारे आप चैनल में सर्च कर सकते हैं। नहरों की सिटी किसे कहा गया है? पंचकुला को। सिटी ऑफ कॉटन, सिटी ऑफ कॉटन किसे किया गया है? पलवल में। पलवल की जो धरती है वो बहुत ही बेहतर मानी गई है काटन की खेती के लिए, इसलिए इसे सिटी ऑफ कॉटन किससे कहा गया है? पलवल को कहा गया है। खनिजों का शहर किससे किया गया है? किसे कहा गया है? महेंद्रगढ़। जैसे कि आप जानते हैं कि महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? खनिज, चाहे वो लाइमस्टाइन हो, कॉपर हो या फिर सरेट हो, चूना हो, सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ मिलते हैं? महेंद्रगढ़ में मिलते हैं, हरियाणा में। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।